नमस्कार, माई सेल्फ शिशुपाल, सहायक आचार्य गणित फ्रॉम राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय हनुमानगढ़। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट पेपर में दो बुक है, एक का नाम उच्चतर कलन, दूसरे का नाम अभिसरण सिद्धांत। सबसे पहले हम उच्चतर कलन स्टार्ट कर रहे हैं और उच्चतर कलन में फर्स्ट यूनिट ले रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम सीमा को परिभाषित करेंगे। लेकिन सीमा को परिभाषित करने से पहले हमें फलन क्या होता है, वास्तविक फलन क्या है, और उसके बाद में हम सीमा को परिभाषित करेंगे। तो इसके लिए पहले थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। फलन फंक्शन यदि ए और बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हो तो ए से बी में परिभाषित कोई संबंध या नियम F ए से बी में एक फलन कहलाता है यदि F के अंतर्गत A का प्रत्येक अवयव B के अद्वितीय यानी केवल और केवल एक अवयव B के अद्वितीय अवयव से अवश्य संबंधित हो। इसका क्या मतलब है? अर्थात प्रत्येक x बिलोंग्स टू A के लिए B में केवल और केवल एक अवयव y ऐसा विद्यमान हो कि x का रिलेशन y से हो अंडर f, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स एफ वाई, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो ये फलन की परिभाषा है। ए से बी में कोई परिभाषित कोई भी संबंध या नियम एफ को हम फलन कब कहेंगे? जब ए का प्रत्येक अवयव बी के केवल और केवल एक अवयव से अवश्य संबंधित हो। नोट्स में हम थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं। यदि एफ ए से बी में एक फलन हो तो नंबर एक, इसे एफ ए टू बी से व्यक्त करते हैं प्राय। नंबर दो, एफ का प्रांत सेट ए होगा। नंबर तीन, एफ का सह प्रांत यानी कोडोमेन, ये डोमेन होता है प्रांत और ये कोडोमेन बी होगा। और फोर्थ पॉइंट जो है वो है एफ का परिसर। एफ का नंबर 4 जो पॉइंट है वो है एफ का परिसर, रेंज ऑफ फंक्शन। परिसर को प्रास भी बोलते हैं। तो इसका सिंबल ये रहेगा। और इसमें है क्या चीज? प्रांत ए के सभी अवयवों के प्रतिबिंबों का समुच्चय, यानी कि y belongs to B such that y equal to fx and x belongs to A। इसको ऐसा भी लिखते हैं
fx belongs to b such that x belongs, clearly that is subset of b. तो ये फलन का ब्रीफ है. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वास्तविक मान फलन. थोड़ा बड़ा वास्तविक मान फलन, रियल वैल्यूड फंक्शन. फलन एफ ए टू बी वास्तविक मान कहलाता है, वास्तविक मान फलन कहलाता है. फलन कहलाता है यदि b जो है सबसेट ऑफ r, यदि सहप्रांत r का उपसमुच्चय हो, जहां r क्या चीज है, जहां r क्या चीज है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय. नेक्स्ट है वास्तविक फलन. वास्तविक फलन रियल फंक्शन. तो फलन एफ ए टू बी वास्तविक फलन कहलाता है. फलन कहलाता है यदि a is subset of r and b is subset of r. a और b दोनों अगर r के सबसेट हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, रियल फंक्शन कहेंगे. इसके बाद नेक्स्ट जो है, अब हम वास्तविक फलन को केवल फलन बोलेंगे, लेकिन इसका मतलब यहाँ यही रहेगा, वास्तविक फलन से ही रहेगा. हम आगे वास्तविक फलन का ही अध्ययन करेंगे. तो हमारा जो टॉपिक था, पहले मैं ऊपर लिख देता हूँ, टॉपिक लिमिट चल रहा है हमारा, लेकिन इसी के अंदर सारा काम हम आगे कर रहे हैं. तो नेक्स्ट जो है फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन का क्या मीनिंग है. फलन यानी कि वास्तविक फलन एफ एक्स का x बराबर a पर मान एफ ए होगा यदि एफ ए वास्तविक एवं अद्वितीय हो. यानी कि इस फलन एफ एक्स का x बराबर a पर जो मान है वो एफ ए होगा, यानी कि x की जगह a रखने जो वैल्यू आएगी वो होगा. ये तभी होगा जब एफ ए जो मान है वो वास्तविक और क्या हो, अद्वितीय हो. फिर फलन का सीमांत मान, सीमांत मान, इसको सीमा भी बोलते हैं. सीमा फलन एफ एक्स का x बराबर a के सामीप्य में ज्ञात मान. तो यहां पे शब्द आया है सामीप्य, नाइबरहुड. इसका क्या मतलब है, सामीप्य, नाइबरहुड बोलते हैं इसको. किसी धन संख्या या अति न्यून धन संख्या बोल सकते हैं, किसी अति न्यून धन संख्या डेल्टा के लिए खुला अंतराल, ये जो खुला अंतराल है a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा, ये जो खुला अंतराल है बिंदु x बराबर a का क्या कहलाता है, सामीप्य कहलाता है. सामीप्य का मतलब क्या है,
डेल्टा यहाँ पे क्या है, अति न्यून धन संख्या, कोई भी अति न्यून धन संख्या ले सकते हैं। उसके लिए ये जो खुला अंतराल बनेगा, ये खुला अंतराल इस बिंदु का क्या कहलाता है, सामीप्य कहलाता है। और इस सामीप्य में जो हम मान निकालेंगे इस फलन का, वो क्या कहलाता है, सामीप्य में फलन एफ एक्स का x बराबर a पर सीमांत मान या सीमा कहलाता है। इसे प्राय लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स से व्यक्त करते हैं। ये अब इसके आगे यहां पे एक सिंबल आया है x टेंड्स टू a, इसका क्या अर्थ है, x टेंड्स टू a का अर्थ, इसको ऐसे कर देते हैं। इसका क्या अर्थ है, जब x a की ओर अग्रसर हो तो उसे x टेंड्स टू a से व्यक्त करते हैं। यहां x नॉट इक्वल टू a, x टेंड्स टू a का अर्थ क्या है, x टेंड्स टू a के ऊपर सिंबल माइनस का, इसका क्या अर्थ है, जब x a की ओर बाईं तरफ से अग्रसर हो तब उसे से व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार x टेंड्स टू a प्लस, इसका अर्थ क्या है, जब x a की ओर दाईं तरफ से अग्रसर हो तो उसे x टेंड्स टू a प्लस से व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया, यहीं से लेफ्ट से लिमिट और यहीं से राइट लिमिट हम परिभाषित करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बाईं सीमा और दाईं सीमा। बाईं सीमा, ये टॉपिक है हमारा। फलन एफ एक्स का x बराबर a पर, फलन एफ एक्स की लिखेंगे, फलन एफ एक्स की x बराबर a पर बाईं सीमा, इसका सिंबल ये रहेगा a माइनस c। फलन एफ एक्स की x बराबर a पर बाईं सीमा, सिंबल ये रहेगा। इसको इस प्रकार लिखते हैं ये, और इसको सॉल्व करने के लिए हम लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h लिखेंगे, f a माइनस h, जहां h क्या चीज है, अति न्यून धन संख्या, और x की जगह a माइनस h लिया है। जब x a की ओर अप्रोच करेगा तो h 0 की ओर अप्रोच करेगा बाईं तरफ से। इसी प्रकार दाईं सीमा, राइट हैंड लिमिट, तो फलन एफ एक्स की x बराबर a पर
दाईं सीमा, इसका सिंबल ये है fa-0 बराबर लिमिट, a प्लस 0 लिखेंगे इसमें, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h। पोट हमने यहाँ पे ये किया है, x की जगह a प्लस h, जब x अप्रोच करेगा दाईं तरफ से तो h 0 की अप्रोच करेगा। ये बाईं सीमा है और ये दाईं सीमा है। अब हम नेक्स्ट करेंगे फलन की सीमा का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा फलन की सीमा का अस्तित्व, ये टॉपिक है। फलन fx की x बराबर a पर सीमा यानी कि लिमिट x टेंड्स टू a fx का अस्तित्व होगा यदि पहली बात बाईं सीमा व दाईं सीमा विद्यमान हो। ये विद्यमान हो, पहले तो विद्यमान हो अर्थात दोनों के अद्वितीय वास्तविक मान हो, यानी कि दोनों के मान क्या हो, अद्वितीय हो, वास्तविक मान। दोनों सीमा विद्यमान हो, इसका क्या मतलब है, दोनों के मान वास्तविक होने चाहिए और अद्वितीय होने चाहिए। और सेकंड, ये आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर तभी होगी जब पहले विद्यमान होगी। इसी में नोट लगा देते हैं, नोट, यदि लिमिट x टेंड्स टू fx का अस्तित्व है तो इस लिमिट की जो वैल्यू है x टेंड्स टू a fx बराबर ये तो इस प्रकार सीमा का अस्तित्व क्या होता है वो मैंने बताया। और फिर सीमा का अगर अस्तित्व है तो क्या है, इसका अर्थ ये हमने सब ब्रीफ किया। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम पहले इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल करेंगे और फिर सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। थैंक यू।